हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है और यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ की चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरी एज 33 है और 33 ही एज में मुझे नी का इशू स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मतलब कुछ मेरा पास्ट में ऐसा हुआ था जिससे मुझे नी इंजरी हुई थी। और वो इंजरी के कारण मुझे मतलब नी में कभी भी अचानक से पेन शुरू हो जाता है, कभी भी कुछ भी होने लगता है नी में। कभी कभी तो एकदम वॉक करने का दिल नहीं करता, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, मतलब खुद के लिए भी कुछ करने का दिल नहीं करता। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, पता है आप लाइफ में कितने भी बिजी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, खुद से प्यार करना है, खुद के लिए काम करना है। देखो हम जो फीमेल्स होती हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी मदर हो, वाइफ हो, डॉटर हो, बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन हम जितनी भी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स होती हैं, वो एक काम करती हैं, वो दूसरों के लिए ना जंग लड़ जाएं। लेकिन जब खुद की बारी होती है ना, खुद की, तो वो एक काम भी नहीं करती अपने लिए वो अवॉइड कर देती हैं। ये नहीं करना है। अभी ये जो मेरे नी में इशू हुआ है, एक पैर में मेरा मेनिस्कस डैमेज हुआ था। एक एज में जाके प्रॉब्लम आए तो चलता है, लेकिन आपको करंट एज में इश्यूज आ जाएं तो नहीं चलता है। तो मैं ये सारी फीमेल्स को कहना चाहूँगी कि हम सोचते हैं ना यार, जब ये हो जाएगा ना तब मैं ये काम कर लूँगी, जब वो हो जाएगा तब मैं वो काम करूँगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई नहीं सोचता, ऐसा सबने अपनी लाइफ में, ऐसा हम सोचते ही हैं कि जब ये काम हो जाएगा ना मेरा, या मेरी इतनी सैलरी हो जाएगी, या मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा तब मैं वो काम करूँ। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारा दिल जब करे वो काम शुरू कर देना है। जैसे वो थोड़ा सेट हो जाएगा ना, तब मैं कुछ ये काम करूँगी, कुछ वो काम करूँगी। फिर एक और बच्ची हो गई, फिर ऐसा लगता नहीं अब मैं इसको टेक कर, ऐसे करते 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 ना, जब मेरा नी इशू स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हुआ, ओह मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ काम शुरू ही नहीं किया। कर तो मैं रही हूँ, मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, उनका, उनको ग्रोइंग एज में एक जो हम एज अ मदर जो भी हमारा पुश रहता है हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है, जब मेरा नी डैमेज हो चुका है। नी डैमेज होना मतलब होता है ना, आपको वर्क डेली टू डेली लाइफ में भी करने में प्रॉब्लम आएंगी। अब मैं उतना फास्ट रनिंग नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं नहीं कर सकती। हाई हील्स नहीं पहन सकती, पहले मैं इतनी इतनी हील्स पहन के चलती थी, बट अब मैं नहीं कर सकती। अब मेरे सामने होता ना, आप कितनी भी अच्छी अच्छी हील्स रख लो, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन जो मेरा जो चीज़ लॉस हो चुका है ना, उसकी वो भरपाई नहीं कर सकता। होता ना, जैसे आपका ऑर्गन डैमेज हो गया या कुछ भी डैमेज हो गया, आपके पास बहुत पैसा है तो आप उस ऑर्गन का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इतना समझ लो। तो इतना समझ लो कि आपका हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये अपना देखा हुआ है, मतलब फीमेल्स का, वो ज़रा भी ध्यान नहीं देती, वो एक मिनट भी ऐसा नहीं सोचती कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। तो अगर वो पेन 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा है, तो मुझे उसके लिए एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। हम जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, फिर हमें वो आदत होती है, क्या वो पेन हमें होता है, हम मेडिसिन खा के अपने आप को ठीक कर लेते हैं, फिर हम अवॉइड करते रहते हैं। तो वो सब नहीं करना है। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से आप बराबर उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहिए, टच में रहिए, उनको बताइए। डॉक्टर को कोई सपना नहीं आएगा कि अच्छा मेरे पास वो पेशेंट आया था तो मैं उसको कॉल करूँ। जी नहीं, इट इज़ योर कॉल, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ठीक होना है कैसे भी करके। ये फीमेल्स अवॉइड कर देती है, चाहे वो जॉब के चक्कर में अवॉइड करती हूँ, चाहे वो घर के चक्कर में अवॉइड करती है। बट अगर आपके साथ बैड, चलो कुछ नहीं निकला, दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट। अगर आपको कुछ निकल गया और आप लेट पहुंच रहे हो डॉक्टर के पास कि भाई ये डॉक्टर है, मुझे प्रॉब्लम है, ये है वो है, मैंने बराबर से अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाई, डॉक्टर के टच में नहीं रही, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जाके तुरंत आपकी सर्जरी नहीं करेगा। वो पहले आपको एनालाइज करेगा, आपका प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, 10 चीज़ में जाके लास्ट में सर्जरी, ऑपरेशन, जो भी ट्रीटमेंट्स ज़रूरत होगी बॉडी को, तो वो प्रोवाइड होंगे। लेकिन उसके लिए आप भी डॉक्टर से कनेक्टेड रहिए,
क्या है ना, हम जब होता है ना, जब हम एकदम खत्म हो जाते हैं कि अरे यार अब तो हमसे ना ये काम हो ही नहीं रहा, या ये चीज़ हम कर ही नहीं पा रहे, या मेरा दर्द इतना बढ़ रहा है कि अब मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ, या मेरे को इतना बॉडी में पेन हो रहा है, आँख में पेन हो रहा है, या बैक में पेन हो रहा है कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। जब हमको असहनीय पेन होता है, तब हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो हमने ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले मैं जिस तरीके से भाग लेती थी, सारी चीज़ें कर लेती थी, अब मैं वो चीज़ें इतनी मिस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार, मैं ऐसा सोच रही थी ये ऐसा हो जाएगा, फिर मैं वो करूँगी, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसे हो जाऊँगी, तब मैं ऐसे कपड़े पहनना शुरू करूँगी। होता है ना, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बहुत छोटी-छोटी है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी अब आ गया है कि मैं उस तरीके से, एक होता है ना, अब तो 30 इयर्स में लड़कियां शादी कर रही हैं, और चलो मेरे बच्चे, मैं को ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने लिए कि मैं एक बुढ़ापे के उसमें जा रही हूँ। लेकिन इसका भी ठीक होने का है, प्रोसेस है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बाहर का मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत करिए, ये मत करिए। होता है ना, एक टुक 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 चीज़ें मेरी लाइफ में आ चुकी हैं पहले ही, जो हमको 40-50 के बाद आनी चाहिए, वो अब पहले ही एंटर कर चुकी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है यार, अब मुझे जीना है, अब मुझे ना ये करना है, अब मुझे वो करना है, मुझे ना अब यूट्यूब चैनल भी खोलना है, अब मुझे मेरा एजुकेशन भी कंप्लीट करना है, अब मुझे मेरे बच्चों के साथ वो होता है ना, मम्मीज़ वाली रील्स भी बनानी है। मतलब होता है ना, मेरे मन में एक अनगिनत अनगिनत चीज़ें शुरू हो चुकी कि मुझे अब लाइफ में ये सब करना है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने कुछ खो दिया है, तब मैं ये सोच रही हूँ। तो मतलब इसका मतलब वही है कि आपके पास जो है, खुश रहिए, और उस पे होता है ना, इंतज़ार मत कीजिए कि अरे मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं ये करूँगी। यहाँ पे मेरी बेटी सो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है, शी स्लीपिंग, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन में ये वीडियो बनाऊंगी, तो वो दिन में ये वीडियो मुझे बनाने नहीं देगी। तो मैंने सोचा, मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, सोच तो मैं, मतलब 2016 16 17 से सोच रही थी कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, मुझे उसमें काम करना है, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अब मैं, मतलब इतना जोश में आ चुकी हूँ कि नहीं, मुझे तो अब यूट्यूब करना ही करना है, मुझे बहुत अच्छा कंटेंट बनाना ही बनाना है। किस टॉपिक पे बनाऊंगी पता नहीं, बट शुरू कर दिया है। और टॉपिक मेरे पास बहुत सारे, मेरे बच्चे, मैं आपको दिन भर उनकी चीज़ें दिखाऊंगी, अपनी लाइफ। और अपनी लाइफ से एक और चीज़ है कि अपनी बॉडी को स्पेशली रिस्पेक्ट करिए, स्पेशली उसे प्यार करिए। बॉडी एक ऐसी चीज़ है ना, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं, अगर मेरा किडनी डैमेज होता है, मैं सामने वाले को कितने भी पैसे दे दूँ, लेकिन वो जो सफरिंग है ना, वो शुरू ही रहेगी। तो आप पहले अपनी बॉडी का बात पहले बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं नी कैप लगा के रखी हुई हूँ, ये देखिए, मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला गया है कि अभी आप अपने लेफ्ट नी के लिए बेड रेस्ट में जाइए। तो अब मैं बेड रेस्ट में आ चुकी हूँ, करती हूँ काम, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अब बैठना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं जो भी काम करना चाहती हूँ बैठ के। तो अब मुझे ऐसा रियलाइज़ लग रहा है ना कि मैं पहले ऐसे ऐसे चलते चलते भी व्लॉग बना सकती थी, अब मैं कर सकती हूँ, लेकिन उतना अच्छे से नहीं, फास्ट 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 नहीं। अब मैं वही काम स्लो तरीके से कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने बॉडी का ध्यान दीजिए। तो बॉडी में तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, एक ना एक दिन तो आनी ही आनी है। अब आ तो गई ही है, लेकिन इससे मतलब मैं अपना लाइफ को हैम्पर नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है, मैं ना दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। मैं एक बंद दरवाजे के पीछे से नहीं रह जाना चाहती कि एक टाइम होता है ना कि भाई बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, फिर उनको भी अपना प्राइवेसी चाहिए, अपनी चीज़ें चाहिए। तो मतलब मुझे अपनी लाइफ को अब 100% देना है, अ, ये यूट्यूब करना है स्पेशली फॉर 100%, कि मैं पीपल से कनेक्टेड रहूँ, मैं नई नई चीज़ें सीखूँ, और मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। और मुझे कुछ जो चीज़ें लगती हैं कि नहीं, व्यूवर्स को पता होनी चाहिए, या हम ह्यूमंस को पता होनी चाहिए,
जैसे अभी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो हम सिर्फ देख रहे हैं। क्या हम उसे अपनी लाइफ में उतार रहे हैं? ज़रा भी नहीं। मैंने भी बहुत बार देखा, अपनी बॉडी से प्यार करिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपनी बॉडी को देखिए, लेकिन मैंने कभी ऐसा अपने लिए नहीं किया। तो गाइज़, अगर आपको बैठ के कोई बता रहा है ना प्लीज़ ये चीज़ देखिए, तो सच में हमें देखना चाहिए। मुझे अब ऐसे रियलाइज़ होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। सब बोलते हैं ना, लिसन योर बॉडी, लिसन योर बॉडी, बॉडी स्पीक विथ यू। यस, इट इज़ वेरी ट्रू, बॉडी स्पीक विथ यू। तो बॉडी एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप अच्छे हो, जैसे अभी मेरे नी में प्रॉब्लम है ना, तो मुझे ना मन नहीं कर रहा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ, बिकॉज आई हैव अ पेन, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँ, नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम इन पेन। तो गाइज, लेकिन हैप्पी तो रहना पड़ेगा ना। मैं कितने दिन अपना पेन लेके बैठ सकती हूँ? कितने दिन मैं बच्चों को अवॉइड कर सकती हूँ? एक दो दिन बस। उसके बाद अगर मुझे पेन भी हो रहा है तो मुझे उसके साथ अब लाइफ निकालनी है। लेकिन मैं ना लाइफ वैसे नहीं निकालना चाहती हूँ। मैं मतलब बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ ग्रो करना चाहती हूँ। बच्चों के साथ वो रील वाली मॉम, ऐसे 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 मुझे करना है। मतलब होता है ना, अब ऐसे हूँ भी मैं। ऐसा नहीं कि मैं रील वाली मॉम नहीं, मैं बिल्कुल हूँ रील वाली मॉम। तो मुझे ऐसे बच्चों के साथ करना है। और मैं एज अ व्यूवर आपको भी बोल रही हूँ, जो आप लोग मुझे देख रहे हो, कि भाई सच में बॉडी को सुनिए, बॉडी को समझिए। और जिसका जो दिल करता है, अगर आपको दिल करता है ना शूट करने का, बनाने का, तो स्टार्ट करिए। ये मेरा फर्स्ट है। और फर्स्ट व्लॉग भले ये हो, फर्स्ट फर्स्ट व्लॉग तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हाँ, जो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, कैसी फीलिंग्स है, हमें हम होता है ना कि हर हर एक फीमेल, ऐसा एक भी कोई फीमेल नहीं होगी जिसको ऐसा मन ना करता हो कि यार मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ बनूं। हर हर फीमेल को होता है। यहाँ तक कि बुढ़ी से बुढ़ी औरत, अगर वो कुछ नहीं कर रही ना, वो भी अगर घर पे बैठी है, शी ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। यार मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये हो चुका है। मैं सोच रही थी मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं एक लाइफ स्टार्ट करूँगी। नहीं, उसका वेट नहीं करना है। आपको जब भी दिल करे, आपके मन से अगर आवाज़ निकल रही है, मेरे मन में आवाज़ निकल रही है 2017, अब हो रहा है 2016, तो सोचो मैंने अपना दिल सुना ही नहीं। कब मैं सुन रही हूँ? जब मुझे नी में इशू आ गया और मेरे को ऐसा लग रहा, ओ अब तो मेरे पास टाइम नहीं है, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब मैं एक नई जर्नी की तरफ शुरुआत कर रही हूँ। तो गाइज, आप लोगों के पास सब कुछ है, मुझे सब स्टार्ट कर ही देना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं स्टार्ट करती थी बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें करती थी। मैंने कहा ना कि मैं रील्स वाली मॉम, ये सब दुनियादारी सब कुछ देखती थी, सब कुछ स्टार्ट भी करती थी, लेकिन वो लेवल तक मैं बार बार जा नहीं पाती थी। पता है क्यों? इसका एक रीज़न है। मेरे मतलब मैं ना जैसे वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था, अरे यार मेरी ना वो रिश्तेदार देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे ना ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे नेबर क्या सोचेंगे, मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। तो मैंने बनाई बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी नहीं, मतलब 10-20 ऐसे करके वीडियोस बनाए। फिर पता नहीं मुझे अंदर से वो अच्छा नहीं लगने लगता था कि यार लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं बंद कर देती थी, फिर मैं नहीं बनाती थी। फिर ऐसे करते 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 अब मैंने ये चैनल बनाया है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मतलब ये चैनल मैंने अपने किसी भी रिलेटिव, किसी भी रिश्तेदार को नहीं दिया है। ये चैनल मैंने अपने लिए बनाया है कि इसमें मैं बोलूँगी, अपने अपने लोगों से बात करूँगी। मतलब ये चैनल मैंने किसी को भी नहीं दिया है, क्योंकि मैंने ऐसे करके देखा कि मुझे ऐसे फीलिंग आने लगती है, यार मैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है। यहाँ तक कि ये चैनल मैंने अपने मम्मी डैडी को भी नहीं दिया है। ये मेरी नई जर्नी मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ, यूट्यूब वाली। मतलब फर्स्ट कदम मैंने रखा है, रख तो मैं पहले भी चुकी हूँ, बट पहले मेरा वो मोटिव, वो एम नहीं था। वो मैंने कहा ना, रील्स वाली मॉम वैसे चल रही थी, हाँ कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया। बट अब मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि नहीं,
जो एक कंटेंट बनता है, जो यूट्यूब को चाहिए और जो रियलिटी बेस्ड है मेरे लाइफ का। मैं गाइस आज तक के लिए बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब प्रॉब्लम्स तो आगे धीरे धीरे एज के साथ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, तो डोंट वेट फॉर द टाइम कि अभी राइट टाइम आएगा तो मैं शुरू करूँगी, बिल्कुल नहीं। मेरा नी का टाइम आ गया है। दिस इज़ माई नी। मैं ऐसे बेल्ट पहन के यहाँ बैठी हूँ, ये पैर को स्ट्रेट रख के ही मुझे बैठना है, तो किसी भी राइट टाइम का वेट मत कीजिए। सो किसी भी राइट टाइम का आप वेट मत कीजिए, जो टाइम चल रहा है वही राइट है, स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको बोलना अच्छा लगता है बोलने वाला वीडियोस बना दो, आपको बच्चे अच्छे तो बच्चे वाले वीडियोस बना दो, लेकिन एक स्टार्ट आप ज़रूर करो। ठीक है, धीरे 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 होता है ना, 30 डेज में हमें 15 डेज आगे चलना है। चलो, सो फ्रेंड्स, अब मैं, मेरे बच्चे तो सो रहे हैं, मैं भी सो जाती हूँ। नहीं तो ये लोग अगर उठ गए तो ये लोग मेरी सुबह की नींद खराब कर देंगे। मतलब मैं ज़्यादा सो नहीं पाऊंगी, ये लोग अगर उठ गए तो ये लोग मेरे 3-4 घंटे ले लेंगे, फिर मैं मॉर्निंग में लेट हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बाय।